हेलो एवरीवन, 15 अगस्त को मैंने बोला था कि यूपीपीसीएस के लिए 2024 के लिए वीडियोस स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज से यूपीपीसीएस 2024 के लिए वीडियोस स्टार्ट हो रहे हैं मेरी तरफ से। बीच बीच में अब इसके लिए बात होती रहेगी, प्रीलिम्स मेंस जो भी चीज़ें बेसिक हैं उनके बारे में बात होती रहेगी। मेरे पास कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, मैं उनको लिख करके लाया हूँ सो दैट इस 5-6 मिनट के 7 मिनट के वीडियो में मैं टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड बात कर पाऊँ आपसे। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि प्रीलिम्स और मेंस को आपको एक साथ प्रिपेयर करना है। यूपीपीसीएस 2024 के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इधर के 6 महीनों को वेस्ट कर दिया एंड देन जब आप दिसंबर जनवरी में आ रहे हो तब आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जा रहे हो एंड आपने फिर 3 महीने 2.5 महीने प्रीलिम्स में पढ़ा, आपने एग्जाम दिया, देन उसके बाद में फिर आप मेंस के लिए लग रहे हो एंड फिर आप इधर उधर आप परेशान हो, आप टेस्ट सीरीज देख रहे हो, आप मटेरियल सर्च कर रहे हो कि क्या बेस्ट रहेगा, यूपी स्पेशल जो है वो कैसे तैयार करेंगे, पेपर 5 पेपर 6 एथिक्स कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से करंट अफेयर्स करें, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अभी आपको प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड वे में तैयार करना है, कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार करना है, हॉलिस्टिक वे में तैयार करना है। अभी से लेकर के 15 अगस्त से लेकर के जो दिसंबर तक का टाइम है, 25 दिसंबर आप कह सकते हो, 25 दिसंबर तक का टाइम आपको मेंस को देना है। आपकी जो समझ होनी चाहिए वो विकसित होनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग अपनी बनानी है, आपको कनेक्टिविटी बिल्ड करनी है, चीज़ों को समझना है। इस चीज़ के पीछे नहीं भागना है कि नहीं मैंने ये मटेरियल अगर नहीं पढ़ा तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या मैंने अगर ये मटेरियल ले लिया तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या मैंने अगर वो कोर्स ले लिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, मैं एसडीएम बन जाऊंगा क्या, मैं यूपीएससी क्लियर कर लूंगा क्या। ये सब माइंडसेट नहीं होना चाहिए। अभी आपका ये जो टाइम है पूरा 15 अगस्त से लेकर के 25 दिसंबर तक का, आपको इसमें यह ध्यान देना है कि कैसे मैं चीज़ों को समझ सकूँ, कैसे मेरे सामने जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं वो मुझे समझ में आए। ऐसा ना हो कि ये पहली बार पढ़ रहा हूँ या इसमें मुझे पता ही नहीं लग रहा है कि इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है। दूसरी चीज़ की आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि अब जो यूपीपीसीएस का पेपर आया था 2023 का, उसको देखते हुए 2024 के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स दोनों को ध्यान देना है, दोनों पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पर ही ध्यान दे रहे हो या फिर आप सिर्फ फैक्ट्स पर ही ध्यान दे रहे हो। दोनों का जो मिक्सचर है वैसा पेपर अब आता है। तो 2024 के लिए इंटीग्रेटेड वे में जब आप पढ़ोगे तो आप मेंस में तो पढ़ ही रहे हो, साथ में आपकी प्रीलिम्स की चीज़ें भी तैयार हो रही हैं। बाकी जब 25 दिसंबर के बाद का जो समय है आपका जनवरी फरवरी मार्च, इसमें आप फिर पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहोगे। कुछ चीज़ें मेंस की ऑब्वियसली रिवाइज करते रहोगे, देखते रहोगे, एकदम कट ऑफ नहीं होगा आपका मेंस की प्रिपरेशन से। लेकिन जो आंसर राइटिंग है, जो समझने वाली मेंस हार्डकोर चीज़ें हैं, एकदम आईआर का कोई चीज़ है, एथिक्स की कोई चीज़ है, ये सब चीज़ें आप बहुत ज़्यादा उस समय नहीं करोगे, आप प्रीलिम्स पर ध्यान दोगे। बिकॉज प्रीलिम्स भी डाइसी है, ये आप यूपीपीसीएस 2023 के प्रीलिम्स के रिजल्ट के थ्रू जान गए होगे। अब इसमें जब आप मेंस की पढ़ाई करोगे तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपने टॉपिक पढ़ा तो उसमें आपको साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस दोनों चीज़ें अपने साथ रखनी है। जहां भी आप पढ़ते हो, जो भी आपका रूम है, जो भी आपका एक स्टडी स्पेस है, सिलेबस आपके सामने रहेगा तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा टॉपिक है और इसके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, इसके बारे में मैं पढ़ रही हूँ एंड ये चीज़ मुझे क्लियर हो रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा तो क्या होगा कि जो भी आपने टॉपिक पढ़ा, जैसे आप इकोनॉमी में बात कर रहे हो इंक्लूसिव ग्रोथ की, या फिर आप एनवायरमेंट में बात कर रहे हो, या साइंस टेक में या एथिक्स में किसी चीज़ की बात कर रहे हो, आप एप्टीट्यूड समझ रहे हो, या कोई भी चीज़ आप टॉपिक आप ले रखे हो, आप समझ रहे हो मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, तो उसमें आप तुरंत देखोगे कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन मेंस में आ रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आपने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या आप सही डायरेक्शन में चीज़ों को पढ़ रहे हो, क्या आपका वो टॉपिक तैयार हुआ। अलॉन्ग विथ जो यूपीपीसीएस के प्री के क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपके पास होगा, तो वहीं पे आप तुरंत उसके क्वेश्चन देख लो कि अच्छा जो मैंने पढ़ा है क्या इसमें प्रीलिम्स की चीज़ भी है, क्या इससे मेरे प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैंडल हो रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि कोचिंग। देखिए कोचिंग के लिए आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आपके पास सिलेबस और पीवाईक्यू होना चाहिए। उसको पहले आप थोड़ा सा पढ़िए, एनालाइज करिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए। अभी कोई भागने की जरूरत नहीं है। अभी 15 अगस्त हुआ है तो 15-20 दिन, इवन 1 महीना, इसमें आप चीज़ों को पढ़िए लेकिन साथ में समझिए, पीवाईक्यू को प्रॉपर एनालाइज करिए। 2018, 19, 20, 21, 22 5 साल के तो एग्जाम हो ही गए हैं यूपीपीसीएस मेंस के। सो उनके पेपर्स को एनालाइज करिए। अभी 1 महीने बाद जब 23 का पेपर हो जाएगा उसको भी एनालाइज करिएगा, और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के तो आपको करने ही करने हैं। तो उसके थ्रू आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या आपकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट या नीड है किसी कोचिंग की। पर्सनली आई वुड से कि जो समझने पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो आप कुछ बेसिक चीज़ें होती है वो आप खुद मेहनत करोगे तो आप कर लोगे। कुछ चीज़ें जैसे ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, अगर आपको समझ में नहीं आती है, या कुछ चीज़ें हैं इकोनॉमी की आपको समझ में नहीं आती है, तो आजकल यूट्यूब का ज़माना है। यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं, बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर्स जिनको 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है केवल और केवल इसी चीज़ में, जिन्होंने इकोनॉमी के ऊपर अपनी लाइफ स्पेंड कर रखी है, जिन्होंने ज्योग्राफी के ऊपर अपने पूरा करियर है उनका उसी पे, इतना बढ़िया ज्योग्राफी पढ़ाते हैं वो, उनके लेक्चर्स फ्री में पढ़े हुए हैं। आई वुड रिकमेंड कि कोई भी कोचिंग या इस तरीके से ज्वाइन करने के पहले, इवन देखो पैसे तो लगते ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि पैसे नहीं लगते। सो
इफ़ यू कैन अफोर्ड एंड आपका मन है तो गो एंड ज्वाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो या आपके पास उतना नहीं है चीज़ें, तो फिर आप जो फ्री वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं उनको आप एक्सेस करें एंड उनको देखें एंड उससे नोट्स बनाएं। सिर्फ देखना कंपलसरी नहीं है कि देखने से नहीं होगा चीज़ें, नहीं हो पाएंगी चीज़ें, आपको उनके नोट्स बना लेने हैं। और वो जो चीज़ आप वहाँ से सीखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट रहेगी कि मुझे मुखर्जी नगर जाना है या मुझे प्रयागराज जाना है या मुझे लखनऊ जाना है। अगर मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की ऑफलाइन या ऑनलाइन तो मुझे मेरा होगा नहीं सिलेक्शन। बिना उस कोचिंग ज्वाइन किए भी सिलेक्शन हो सकता है। इट्स जस्ट कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट या नीड आपको लगता है ऐसा कि नहीं मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ इस कोचिंग में मिल रही है, बी इट ऑनलाइन और ऑफलाइन, और अगर मैंने उसको ज्वाइन किया तो मुझे फायदा होगा, तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लो, क्योंकि सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर लो बहुत ज़्यादा इसमें। लेकिन ये पता होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी ऐसी कोचिंग को ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन किया कि आपने ज्वाइन तो कर लिया बट उसके बाद में वो वहाँ पर अपने जो उनकी कमिटमेंट्स थी, जो चीज़ें उन्होंने बोली थी वो कर नहीं रहे हैं, एंड जो वो चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं या अपने हिसाब से चल रहे हैं वो आप उनको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हो, और जो चीज़ आपने एक्सपेक्ट की थी, उनसे एंटिसिपेट कर रहे थे आप, वो आपको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी जो चीज़ें हैं उन पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं। सो ये सब डिसीजन आपको पहले लेने हैं। मैं आपको सिर्फ अवेयर कर सकता हूँ, बाकी इट्स अप टू यू, इट्स कंप्लीटली योर डिसीजन कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा काम था आपको एक सही चीज़ के बारे में बताना, तो वो मैंने आपको शेयर किया है। गूगल पर कोई भी चीज़ है तुरंत गूगल पर सर्च करो, जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं आजकल आपके सामने हैं, कल्चर से रिलेटेड आपको कोई चीज़ देखनी है तुरंत CCRT देख लो, विकासपीडिया है, अर्थपीडिया है, और भी बहुत सारी जितनी भी आपकी गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ की जो भी डिपार्टमेंट वगैरह की जो होती हैं सबकी वेबसाइट है, तो वहाँ पर आपको टू द पॉइंट सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वहाँ पर जाकर के थोड़ा सा करो, तो ये चीज़ आप करोगे तो आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज के लिए आई वुड रिकमेंड कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, बी इट मेंस और प्री। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ज्वाइन करो, प्रॉपर ऑफलाइन सेंटर में जाकर के आप एग्जाम दो, एकदम जो सिमुलेटेड इन्वायरमेंट होता है उसमें आप टेस्ट वगैरह दो, तो आप उससे आंसर राइटिंग करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो मार्केट से आप टेस्ट लेकर के फिर घर में लिखो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट कि डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। इसके बाद में ये आता है कि कितने घंटे पढ़ें। देखिए, कम से कम 6 घंटे तो आपको पढ़ना चाहिए, बिकॉज अब कंपटीशन ह्यूज है, इमेंस कंपटीशन। तो अगर आप यहाँ से 6 घंटे नहीं पढ़ोगे तो आपकी चीज़ें तैयार ही नहीं हो पाएंगी, बिकॉज 15 अगस्त से लेकर के 25 दिसंबर तक का टाइम है आपके पास। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 4 महीने हैं। 4 महीने में आपको जीएस के 4 पेपर तैयार करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यूपी स्पेशल के 2 पेपर जो ऐड हुए हैं ऑप्शनल की जगह पर, वो आपको तैयार करने हैं। एसए और हिंदी भी साथ में है, और बाकी जो प्रीलिम्स की चीज़ें हैं वो तो अलग है, मतलब वो तो उसमें साथ ही में आती हैं, बट वो तो है ही है, वो तो उसके बाद में आपको करना ही करना है। सो इतनी चीज़ें हैं, अगर आप 6 घंटे नहीं पढ़ोगे तो आप फिर कैसे कर पाओगे। 2-2 घंटों की जीएस की आप एक शिफ्ट लगा सकते हो कि आपने 2 घंटे सुबह पढ़ लिया, 2 घंटे आपने शाम को पढ़ लिया, या अपने टाइम के हिसाब से आप उसको कैलिब्रेट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। एंड देन बीच में आपने थोड़ा थोड़ा कभी करंट अफेयर्स पढ़ लिया, कभी थोड़ा सा एस्से को ध्यान दे लिया, बीच बीच में हफ्ते में एक एस्से लिख लिया, थोड़ा बहुत। अगर आपकी हिंदी वीक है तो आपने हिंदी पर ध्यान दिया। अगर आप सीसेट में थोड़ा सा फ्लंक कर जाते हो तो आपने सीसेट थोड़ा सा कुछ चीज़ें प्रैक्टिस में रखी। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट, ये हर किसी को करना है। अगर आप यूपी पीसीएस 2024 में एक्सेल करने की तरफ जा रहे हो, या आप देख रहे हो कि हाँ मुझे करना है, मुझे एक सीट चाहिए, न्यूज़पेपर से आप समझौता नहीं कर सकते। वो स्ट्रेटजी अब काम नहीं करेगी कि मैं एग्जाम के 15-20 दिन पहले, 25 दिन पहले मैं एक मैगजीन लाऊंगा, पूरे साल का कंपाइलेशन में रट लूंगा, मैं किसी तरह प्रीलिम्स निकाल लूंगा। आप मेंस में रह जाओगे, और मेंस में आपको चीज़ें तभी कनेक्ट कर पाओगे आप, अंडरस्टैंडिंग आपकी तभी अच्छी होगी, समझ आपकी तभी विकसित होगी जब आपने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रखा है। देखो, मैगजीन में और न्यूज़पेपर में अंतर समझो। बहुत से लोग कहेंगे कि अरे न्यूज़पेपर ना करें, हम मैगजीन से कर ले। मैगजीन से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैगजीन में करने में उसको ज़्यादा फायदा रहता है जिसने ऑलरेडी एक मेहनत कर रखी है न्यूज़पेपर रीडिंग वाली। उसने ऑलरेडी 2-3 साल, 4 साल या बहुत सारे आर्टिकल्स या ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है, तो उसको एक बेसिक उसका फ्रेमवर्क बना होता है। सो जब वो इंसान मैगजीन वगैरह करेगा तो उसको पता होता है इसमें से काम की चीज़ क्या है एंड क्या चल रहा है। जैसे अगर फॉरेन पॉलिसी की बात चल रही है, इंटरनेशनल अफेयर्स की बात चल रही है, इंडिया चाइना रिलेशन है, इंडिया अमेरिका रिलेशन है, इंडिया फ्रांस रिलेशन है, या इंडिया के जर्मनी के साथ रिलेशन है, तो पता होता है कि हाँ इसमें पीछे की बैक स्टोरी ये है। तो वो इंसान जल्दी कनेक्ट कर लेता है कि इसमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है एंड क्या चीज़ है। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को नहीं समझ रखा है, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड नहीं हुई है ओवर द पीरियड, तो आप जब मैगजीन पढ़ोगे तो आपके लिए वो रट्टाफिकेशन हो जाएगा। एंड प्रीलिम्स में तो चलो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, अब तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इन डेप्थ में आने लगा है यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में, लेकिन फिर भी अभी भी फैक्चुअल ही आता है, तो वहाँ तो आप मैगजीन से रट के काम चला लोगे। लेकिन जब मेंस में आंसर लिखने होंगे ना, 3-3 घंटे, एक दिन में 2 पेपर लिखने होंगे, तो वहाँ पर अगर आपकी करंट अफेयर्स पर कमांड नहीं है, आप चीज़ों को समझते नहीं हो, इशूज़ के रिगार्डिंग आपकी क्लैरिटी
क्लैरिटी नहीं है तो आप वहाँ पर चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड करके लिख नहीं पाओगे। या तो आपका दिमाग चलेगा या तो आपका पेन चलेगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपने दिमाग में चीज़ें ऑलरेडी हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, आपने चीज़ों को समझ रखा है, तो आपका पेन आराम से चलेगा। और अगर आप रट के गए हो वहाँ पर तो आप 3-3 घंटे 6 घंटे लिख नहीं पाओगे किसी तरह। मतलब आप खुद सोचो ना, 20 क्वेश्चन रट कर नहीं लिख पाओगे, इतना टाइम नहीं होता है वहाँ पे, उसी में सारी चीज़ें करनी होती है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। अब कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें ये भी एक बात है। इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनके लिए तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो आपको सूटेबल लगे, जिसकी लैंग्वेज आपको ठीक लगे एंड आप एक्सेस कर पाओ इजीली, आप पढ़ सकते हो। अगर आप हार्ड कॉपी में ना करना चाहो तो आप अगर ऑनलाइन, मतलब थोड़ा सा अगर टेक से भी हो तो ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हो, सब्सक्रिप्शन वगैरह ले सकते हो, आजकल तो चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप हिंदी के हो तो आप दैनिक जागरण पढ़ो, दैनिक जागरण अगर नहीं कर सकते हो तो फिर आप जनसत्ता कर लो, मतलब इन दोनों में से कोई भी कर लो। इट्स जस्ट कि उसका जो एडिटोरियल सेक्शन होता है वो आपको पढ़ना चाहिए, 2-3 अच्छे आर्टिकल जो है पढ़ने चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके थॉट्स डेवलप होंगे, आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे, तभी तो आप कुछ लिख पाओगे ना। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पहले दिन से आंसर राइटिंग नहीं करनी है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो मार्केट में चला हुआ है, ये एक स्कैम है कि आंसर राइटिंग कुछ नहीं आता है तो लिख लो, पहले दिन से लिखो आ जाएगा। लिखना नहीं आएगा भाई, आपको अगर नहीं मालूम है कुछ भी इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में तो आपसे कोई कह देगा कि ये लो लिखो, इसमें आप 8 नंबर 12 नंबर के जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं या लिखना भी है उसमें, आप उसमें 50 शब्द नहीं लिख पाओगे इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। और एकदम जो जनरल आंसर आप लिखोगे ना उसमें आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा, 54 भी उसकी वैल्यू नहीं होगी। सो इस चीज़ के पीछे मत भागो कि पहले दिन से आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग करनी है तब जब थोड़ा सा बेस आपका क्लियर हो, दिमाग में कुछ होना चाहिए, कुछ फॉर्डर होना चाहिए, कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, जनरल एटलीस्ट। तो उसके बाद जब आप आंसर राइटिंग शुरू करते हो तो उसमें वैल्यू ऐड कर पाते हो। तो पहले नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पहले चीज़ों को बिल्ड करो, दिमाग में समझो कि अच्छा इसमें है क्या। तो अभी 4 महीने में स्टार्टिंग का जो ये 15-20 दिन है, 1 महीना है जब आप मेंस की तरफ जा रहे हो, तो उसमें चीज़ों को पहले समझो कि इसमें यहाँ पे कैसे क्या है, एंड देन उसके बाद में जब आपको चीज़ें थोड़ा समझ में आने लगे, जैसे आपने हिस्ट्री है या आर्ट एंड कल्चर है या मॉडर्न हिस्ट्री है, सो आपने उसमें कुछ चीज़ें पढ़ ली, आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन है ये आपने पढ़ लिया, तो उसके बाद में जब आपने उसको रिवाइज कर लिया तब उसके बाद में आंसर क्वेश्चन उठाओ, 20 क्वेश्चन उसके निकाल लो, आराम से मिल जाएंगे। आजकल तो कोचिंग वाले इतना अच्छे से आपके लिए ये फैसिलिटी उन्होंने अवेलेबल करा रखी है, आपको वेबसाइट्स वगैरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं, या खुद से बना लो क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बनाओ एंड देन उनको अटेम्प्ट करो, उनको लिखो। तो वो आपका जो राइटिंग का स्किल है, देखो स्किल होता है राइटिंग, लिखना एक स्किल है, तो ये ओवर द पीरियड डेवलप होता है। आपने पढ़ा कितना भी है लेकिन मे बी कि आप लिख नहीं पाओगे, तो जब आप लिखते हो तो देखो एक बात समझो, अगर आपके दिमाग में चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है तो आप अच्छा लिख नहीं पाओगे। बोल आप लोगे लेकिन लिख नहीं पाओगे, क्योंकि लिखने में अगर आपने जरा सा भी आपका दिमाग इधर उधर हुआ तो आप गलत लिख दोगे। इसलिए लिखने की बहुत वैल्यू है। तो जब आप लिखते हो तो आपका दिमाग चलता है एक्टिवली, इसलिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये ओवर द पीरियड आपका स्किल डेवलप हो जाता है। सो आपने पढ़ लिया एक सब्जेक्ट, तो उसके बाद में उस पर आंसर राइटिंग, उसके क्वेश्चन की करो। धीरे धीरे ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट का करना है, लेकिन पहले दिन से आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं करनी है। कोई कितना भी कहे, या तो आप फिर वही कर लेना, डूब जाना, वो आपके ऊपर है, फिर वो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर मुझसे जाना चाहते हो तो पहले दिन से आंसर राइटिंग इज अ मिथ। थोड़ा सा आपको बेसिक मटेरियल जब तक नहीं पता है तब तक उससे पीछे मत भागो, जिस दिन तो थोड़ा जान जाओ, 4-5-6 पॉइंट भी आपको मालूम है कि हाँ ये इंक्लूसिव ग्रोथ है, या ये जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है। जैसे अभी आपने देखा कि इतना ज़्यादा हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा भी कहीं पर बादल फट रहा है, कहीं पर इतना ज़्यादा बारिश का इशू है। अभी आपने देखा था कि जो 20 रिवर है उसका क्या सीन था, कैसे वहाँ पर जो मेन मनाली वाला हाईवे है वो अभी पूरा हो गया था। सो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर जब चीज़ें आ रही है तो उसके बारे में अगर आपको कुछ चीज़ें मालूम है कि ये रीज़न है, ये वो है, यहाँ पर ये था, इसको बचाव के लिए हम ये कर सकते हैं, इसमें पहले भी इस तरह से चीज़ें हुई हैं, वहाँ पर डेटा कुछ पॉइंट्स दे सकते हो, तो ये सब चीज़ें अगर मालूम है तो लिख पाओगे। अब आपको फैक्ट मालूम नहीं है, कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है, कौन सी रिवर कहाँ पे क्या किसने क्या किया है, कहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है, कहाँ पे आउटबस्ट हो रहा है, कहाँ पे क्लाउड बस्ट हो रहा है, ये सब आपको कुछ मालूम नहीं है, तो आप लिखोगे क्या? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बाकी यार और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब प्रीलिम्स की चीज़ें हैं, मेंस की चीज़ें एंड मल्टीपल थिंग्स, तो एक वीडियो में सारी चीज़ों को बताना या कवर करना पॉसिबल नहीं है अभी। सो मैं धीरे धीरे इसके बारे में बात करता रहूँगा। इस समय यूपी पीसीएस को लेकर के लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, काफ़ी कम लोग ही सीरियस हैं, बट उनके लिए चीज़ें अब चलती रहेंगी, तो बीच बीच में वीडियोज़ आते रहेंगे एंड मैं बात करता रहूँगा। बाकी आरओ को लेकर के अभी लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, तो आपने देखा होगा हर चैनल पर हर कोई इंक्लूडिंग मी उसी के बारे में लगातार बात कर रहा था, बिकॉज लोग देखना ही वही चाहते हैं। बट डोंट वरी, यूपी पीसीएस 2024 के लिए अब बात होती रहेगी, मैं वीडियोज़ बीच बीच में बनाता रहूँगा धीरे धीरे, छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू टू द पॉइंट। आगे से आज से यहाँ से एक ये फ्रेमवर्क बन गया, अब यहाँ से धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू मैं चीज़ें शेयर करता रहूँगा फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ एक हेल्प मिली हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। यूपी पीसीएस 2024 के लिए एंड आरओ 2023 के लिए वीडियोस आते रहेंगे अब लगातार। एंड टेलीग्राम चैनल है अनिल चतुर्वेदी यूपीपीएससी, ऑल्सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, दे दूंगा अभी, सो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो। आज 15 अगस्त है, इससे बढ़िया दिन आपको कोई नहीं मिलेगा। अगर आपको यूपीपीएससी 2024 में अपनी एक सीट सिक्योर करनी है तो आज से अपना एक प्लान वगैरह बना करके कि हाँ मुझे कैसे करना है, मैं कैसे अप्रोच करूँगा या करूँगी, वो एक फिक्स करके एंड लग जाओ। बाय बाय।